शानदार काव्य पाठ किया। मैं बधाई देता हूं आलोक जी को। मुझे भाई दिनेश रघुवंशी जी की पंक्तियां याद आती हैं उनके लिए कि धूल जैसे कदम से मिलती है, जिंदगी रोज हमसे मिलती है। ऐसे लोग कितने हैं दुनिया में जिनको शोहरत कलम से मिलती है। एक एक शेर इस पूरे सदन में टाँक दिया गया। मैं बधाई देता हूं। कुछ मित्रों की उधर से आवाज आ रही थी। मैं उन मित्रों से निवेदन कर देना चाहता हूं कि आपको हरिभूमि अखबार का ऋणी रहना चाहिए कि लाखों रुपए खर्च करके आपको ये जो महफिल सजा के देते हैं, आपके कंधों पर केवल जिम्मेदारी है उसके मेंटेनेंस की। एक संजीदा रचनाकार जब पढ़ रहा था तो उसे बर्दाश्त कर लो। आप 72 साल से भ्रष्ट राजनीति को बर्दाश्त कर रहे हो, एक कवि को बर्दाश्त नहीं करता। सच है बेहद खुशबू वाले गुलदस्ते हो तुम, लेकिन शोहरत कलश तोड़ दे अच्छी बात नहीं। और एक और निवेदन करता हूं, मुझे मेरे मित्र की पंक्तियां आती हैं। आदरणीय पवार जी के नेतृत्व में कहना चाहता हूं कि सांझ के अखबार के होकर नहीं है, नियंत्रक हैं व्यवस्था के नौकर नहीं है। कोई ढपली की तरह बजाए तो बज नहीं सकते, हम सूत्रधार हैं रंगमंच के जोकर नहीं है। याद रखना, हंसने खिलखिलाने के लिए भी यहाँ हस्ताक्षर है, लेकिन एक संजीदगी भरी शायरी के बीच में अगर एक आलपिन भी गिरती है तो चोट दिल पर लगती है। वरना आपके कोलाहल करने के लिए तो पंक्तियां मैं भी लिख देता हूं कि मंच जब से अर्थदायक हो गए, तोतले भी गीत गायक हो गए, और राजनीतिक मूल्य कुछ ऐसे गिरे जेब कतरे तक विधायक हो गए। तो ये सब कर लेते हैं, हमको सब आते हैं। सांप नेवला बिच्छू पकड़ने का मंत्र आता है। 3 कवि शेष है जिसमें 2 विशेष हैं, 1 अवशेष है। मैं जिन्हें बुलाना चाहता हूं वो सामाजिक सरोकारों के व्यंग्यकार हैं। फिल्मों में भी उन्होंने काम किया है। एक्टर बनने गए थे लेकिन राइटर बन के निकले। आ जाइए। अरे कोई बात नहीं। आस्करण अटल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। बड़े रचनाकार हैं। मैंने कहा था सामाजिक सरोकार के हास्य और व्यंग्य के कवि हैं। बहुत मस्ती से लिखते हैं, उतनी मस्ती से आपको सुनाते हैं। बस आप अगर उनसे जुड़ गए तो वो आपको आनंद से लेकर परमानंद तक की यात्रा करा देंगे। और इतने बढ़िया रचनाकार हैं कि उनकी अगवानी में मैंने एक व्यंग्यकार का एक टुकड़ा सुनाता हूँ, उसे समझ जाएंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि अब आप किस रचनाकार को सुनने जा रहे हैं। हमारे बड़े व्यंग्यकार सूर्य कुमार पांडे जी ने एक जगह लिखा था कि राज्य में विद्युत का उत्पादन बढ़ा। ये समाचार विद्युत मंत्री ने मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ा। एक बार तालियां बजा दीजिए। आस्करण अटल जी, भरपूर तालियां बजा दीजिए। इतने काम चलेगा ना। हरिभूमि परिवार के सभी श्रोताओं को मैं प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रणाम इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि आज के जमाने में भाई भाई की नहीं सुनता, बेटा बाप की नहीं सुनता। ऐसे में इतनी देर तक बैठकर आप हमारी कविताएं सुन रहे हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, उतना ही समय लूंगा जितना समय मैं आपको दूंगा। कवि सम्मेलन में हमें 2 तरह के पारिश्रमिक मिलते हैं कैप्टन साहब। पहला पारिश्रमिक एक लिफाफे के रूप में मिलता है, उसमें कुछ रुपए होते हैं। दूसरा पारिश्रमिक आपकी तालियां और आपके ठाकों के रूप में मिलता है। लिफाफे वाला जो पारिश्रमिक है वो तक दिन खर्च हो जाता है, लेकिन आपकी तालियां, आपके ठहाके जिंदगी भर हमारे साथ में चलते हैं। और वही हमसे नई नई कविताएं लिखवाते हैं। इसलिए जहां जहां वो मेरा पुरस्कार बनता हो मुझे जरूर दें।
अभी मेरे कई मित्रों ने कहा कि तालियां बजाइए अपनी कविता पे। मैं अभी इतना बेशर्म नहीं हुआ हूं, जरा संकोची किस्म का आदमी हूं, शुद्ध संकोची हूं, इसलिए जहां जहां ताली की बात लगे तो बजा दीजिए। मैं आपको कह नहीं पाऊंगा कि मैं ताली बजा दीजिए। मैं हास्य लिखता हूं और हास्य के लिए ओशो ने कहा है कि हास्य तो प्रार्थना है। आप जब किसी को हंसा रहे होते हैं या हंस रहे होते हैं तो समझ लीजिए प्रभु की प्रार्थना कर रहे होते हैं। और ओशो ने कहा है कि जिसे हंसना आता है उसके आंसू भी मुस्कुराते हैं। मैं वो हास्य लिखता हूं। मैं नाम से 1/3 भूतपूर्व प्रधानमंत्री हूं, इसलिए आप मुझे अतिरिक्त सम्मान दे सकते हैं। हम दोनों में बहुत सी समानताएं थी। उनके नाम में भी अटल जुड़ा हुआ था, मेरे नाम में भी अटल जुड़ा हुआ है। वे भी कविताएं लिखते थे, मैं भी कविताएं लिखता हूं। वे भी कभी एवरेस्ट पे नहीं चढ़े, मैं भी कभी एवरेस्ट पे नहीं चढ़ा, बिल्कुल बराबरी का मामला है। वे जब भी बॉम्बे आते थे तो मुझसे मिलने के लिए मेरे घर नहीं आते थे। मैं जब भी दिल्ली आया उनसे मिलने के लिए मेरे घर नहीं गया, बिल्कुल बराबरी का मामला है। और वो एक लंबी उम्र जीकर इस दुनिया से गए, तो मुझे भी कोई जल्दी नहीं है। बहुत समानता है हम दोनों में थी, बस एक बात में समानता नहीं है, वो ये कि मैं एक शादीशुदा इज्जतदार आदमी हूं। ये इस हरिभूमि परिवार में मेरा दूसरी बार आना हुआ है, सिर्फ दूसरी बार। और दोनों बार लाने के लिए मैं मेरे परम मित्र हरिओम पवार साहब की घोर प्रशंसा करता हूं और साथ में ही हरिओम पवार साहब की घोर निंदा करता हूं कि सिर्फ 2 बार इतने बड़े कवि को निंदा करता हूं। मैं बिल्कुल हट के लिखता हूं। मैंने कोई ऐसा विषय लिया नहीं जो आपने पहले कभी सुना हो या अलग अलग ढंग से लिखता हूं। मुझे उम्मीद है आप पसंद करेंगे। कुछ छोटी छोटी कविताओं से अपना काव्य पाठ शुरू कर रहा हूं। छोटी कविताओं से इसलिए क्योंकि छोटी कविता होती है प्रेमिका की तरह और लंबी कविता होती है पत्नी की तरह, एक क्षणिक और दूसरी टिकाऊ। छोटी छोटी कविताओं से आपको मैं काव्य पाठ कर रहा हूं। जहां बात अच्छी लगे मेरा बारिश में एक छोटा सा टुकड़ा देखिएगा। सुना है कि रुपया बार बार गिरता है, सुना है कि रुपया बार बार गिरता है। रुपया कितना भी गिर जाए लेकिन उतना नहीं गिरता है जितना रुपए के लिए आदमी गिर सकता है। एक और छोटा सा टुकड़ा देखिएगा। चुनाव हमने भोगे हैं, जो लड़ रहे हैं उनके लिए भी और जो वोट दे रहे हैं उनके लिए भी। चुनाव एक महाभारत हो गया है। एक आदमी की महत्वाकांक्षा की वजह से तब महाभारत हुआ था और कितने लोग मरे थे। और यहां तो 544 तो संसद के हैं। हर बार एक साल में कितने महाभारत होते हैं। और मैंने एक बार आंकड़ा नोट किया, जितने सिपाही से वहां पे नहीं मरते बॉर्डर पे, उससे ज्यादा इसमें मर जाते हैं। मैंने इस गंभीर बात को, जहां नरबली, चुनाव में नरबली हो रही है, वहां पे इसको एक गंभीरता से कहने की, इस गंभीर विषय को उस हास्य के माध्यम से कहने की कोशिश की है, क्योंकि ये हास्य की बात दूर तक पहुंचती है। सुनिएगा। हरी, आप पहली बार सुनिए। शीर्षक रखा है मैंने, चुनाव और तनाव। चुनाव और तनाव। पति बनवाने गया हजामत तो पत्नी ने दी हिदायत कि चुनाव निकट है, माहौल में कड़वाहट है, हर आदमी नफरत से भरा है, ऊपर से नाई के हाथ में उस्तरा है। हर आदमी नफरत से भरा है, ऊपर से नाई के हाथ में उस्तरा है।
या तो राजनीति पर बहस में मत पड़ना, या नाई किस पार्टी का है पहले पता करना। या तो राजनीति पर बहस में मत पड़ना, या नाई किस पार्टी का पहले पता करना। चुनाव के दिनों में बहुत मुश्किल है जान बचाना। अगर बच जाओ तो आधा किलो दही लेते आना। अगर बच जाओ तो आधा किलो दही लेते आना। एक और छोटा सा प्रश्न देखिएगा। वाह वाह। नेताओं की हिम्मत पर सब देखेगा कि बिना एक भी वादा निभाए नेताजी वोट मांगने आए। हिम्मत पर देखिएगा, बिना एक भी वादा निभाए नेताजी वोट मांगने आए। मतदाता बोला माई बाप, इतनी हिम्मत कहां से लाते हैं? मतदाता बोला माई बाप, इतनी हिम्मत कहां से लाते हैं आप? हम तो एक खिलौने का वादा देकर शाम को खाली हाथ घर आते हैं तो बच्चों से आंख नहीं मिला पाते हैं। माई बाप, इतनी हिम्मत कहां से लाते हैं? और अब शुद्ध हास्यरस पे आते हुए मैं कुछ हास्यरस, मैंने कहा हास्य मेरे लिए बिल्कुल प्रार्थना है। सुनिएगा, गुरु और शिष्य, मेरी जिंदगी की पहली कविता जो मैंने मंच पे सुनाई थी। हमारे देश में गुरु और शिष्य की एक लंबी परंपरा रही है। गुरु जो भी कहता था शिष्य वही करता था। इस कविता में आज का गुरु आज के शिष्य को 3 काम करने को कहता है और वो शिष्य तीनों काम कैसे निपटाता है। गुरु ने चेले से कहा लेटे लेटे कि उठकर पता लगाओ बरसात हो रही है या नहीं बेटे। तो चेले ने कहा ये बिल्ली अभी अभी बाहर से आई है, इसके ऊपर हाथ फेर कर देख लीजिए, अगर भीगी हुई हो तो बरसात हो रही है समझ लीजिए। गुरु ने दूसरा काम कहा कि सोने का समय हुआ, जरा दिया तो बुझा दे बचवा। बचवा बोला आप आंखें बंद कर लीजिए, दिया बुझ गया समझ लीजिए। अंत में गुरु ने कहा हार कर कि उठ किवाड़ तो बंद कर। तो शिष्य ने कहा गुरुवर थोड़ा तो न्याय कीजिए, 2 काम मैंने किए हैं, एक काम तो आप भी कीजिए। 2 काम मैंने किए हैं, एक काम तो आप भी कीजिए। एक और मुझे बहुत लोगों ने पसंद किया उस कविता को, सुनिएगा। कौन सी सुना रहा? हाँ, इतना मैं बताऊं साहब, मैं इतना लिखा है, कौन सी सुनाऊं इस करके मैंने हरिओम पवार से परमिशन लिए, मुझे समय दे दो मैं कितना सुनाऊं। देखिएगा, एक बहुत भोली भाली कविता है। बच्चों के सवाल बहुत ही प्यारे होते हैं लेकिन उतने ही खतरनाक। एक बच्चे ने अपने बाप से पूछा पिताजी मैं घर में कैसे आया? तो बाप ने कहा बेटा ऐसा है कि मैं नदी किनारे घूमने के लिए गया था, वहां तुम मुझे पड़े हुए मिल गए और मैं तुम्हें उठाकर घर ले आया। तो उसने फिर पूछा और आप कैसे आए? तो उसने कहा मेरे पिताजी तीर्थ करने के लिए गए थे, मैं उनको वहां पड़ा हुआ मिल गया, वो मुझे उठाकर घर ले आए। बच्चे ने फौरन जाकर अपनी डायरी में लिखा हमारे खानदान में किसी को बच्चे पैदा करने नहीं आते। कहीं से भी उठाकर ले आते हैं। और बच्चों की सबसे बड़ी पीड़ा होती है होमवर्क, आप सबको पता है। अब होमवर्क की पीड़ा और टीवी युग का बच्चा, 4 पंक्तियां देखिए, बात अच्छी लगे मुझे बताइएगा। बच्चे ने पूछा होमवर्क करते करते आदमी शादी क्यों करता है? बाप ने सवाल के वजन को तोला और फिर टालने के लिए बोला आदमी शर्ट में बटन नहीं टांग सकता ना, इसलिए शादी करता है। बच्चे ने फौरन दूसरा सवाल किया फिर दर्जी क्यों शादी करता है? बच्चे ने फौरन दूसरा सवाल किया फिर दर्जी क्यों शादी करता है? आपके सारे बहाने बेकार हैं, मेरा होमवर्क करके दीजिए, इस होमवर्क के लिए आप जिम्मेदार हैं। आपने शादी की तो मैं आया, मैं आया तो स्कूल गया तो ये होमवर्क मिला। अब ये होमवर्क मैं क्यों करूं? शर्ट में बटन टांगने आपको नहीं आते थे, उसकी सजा मैं क्यों भुगतूं? शर्ट में बटन टांगने आपको नहीं आते थे। एक कविता मेरी पिछले दिनों बहुत वायरल हुई। मैं शुद्ध जीवन
पीक की कविताएं लिखता हूँ, महान राष्ट्रवाद वगैरह मैं उसमें नहीं पढ़ता कभी। जीवन की, और जीवन ही परमात्मा, मेरा ओशो कहता है कि परमात्मा ढूंढने जाओगे कहाँ, जीवन ही परमात्मा है, और मैं जीवन पे लिखता हूँ। एक मुझे बहुत प्रिय कविता और बहुत वायरल हुई, सुनेगा। कविता का शीर्षक है शादीशुदा कुंवारा। आपने शायद पढ़ी, शादीशुदा कुंवारा। पुरुष तीन तरह के होते हैं, एक शादीशुदा, दूसरे कुंवारे, और तीसरे शादीशुदा कुंवारे। वो शादीशुदा कुंवारे के ऊपर मेरी रिसर्च है, और उसकी पहली पंक्ति कोई बारीक है, उसको पकड़िए, उसके बाद में आप जुड़ जाएंगे, आपको खूब मजा आएगा। सुनिएगा, शादीशुदा कुंवारा, ये सुनिएगा। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, आदमी कितनी भी शादियां कर ले, थोड़ा बहुत कुंवारा रह जाता है। मैं जरा संकोची आदमी हूं। आदमी कितनी भी शादियां कर ले, थोड़ा बहुत कुंवारा रह जाता है। वह शादीशुदा कुंवारा बहुत मिलनसार होता है। वह शादीशुदा कुंवारा बहुत मिलनसार होता है। पत्नी की सहेलियां घर आती हैं, उस दिन बाल बाल डाई करके पत्नी से पहले तैयार होता है। बहुत मिलनसार होता है, बहुत सरल होता है। काम वाली बाई में करीना कपूर ढूंढ लेता है। बहुत सरल होता है, बहुत आशावादी होता है, बहुत आशावादी होता है। पड़ोसन का पति 2 दिन के लिए घर न आए तो उसे हमेशा के लिए गुमशुदा मान लेता है। बहुत आशावादी होता है। अभी वह शादीशुदा कुंवारा बदनामी से, पंक्तियां पकड़ गया, बहुत भारी बात है। वह शादीशुदा कुंवारा बदनामी से बहुत डरता है, इसलिए हमेशा मौन प्रेम करता है, साइलेंट लव। वह शादीशुदा कुंवारा बदनामी से बहुत डरता है, इसलिए हमेशा मौन प्रेम करता है। अच्छी सूरत देखी और मौन प्रेम शुरू। शाम तक 10-20 प्रेम कर लेता है, शाम तक 10-20 प्रेम करता है, किसी को पता नहीं चलने देता है। अब मौन प्रेम में कौन किससे प्रेम कर रहा है, कोई कैसे जान सकता है। मैं जरा संकोची आदमी हूं, संकोची आदमी आपको तालियों के लिए कह नहीं पाऊंगा। किसी को पता नहीं चलने देता है। अब मौन प्रेम में कौन किससे प्रेम कर रहा है, कोई कैसे जान सकता है, खुद प्रेमिका को पता नहीं चलता है। वह शादीशुदा कुंवारा, वह शादीशुदा कुंवारा, थोड़ा प्यार का मारा, थोड़ा पत्नी का मारा, एक अधूरा अरमान है जो थोड़ा थोड़ा हम सब में विद्यमान है, जो थोड़ा थोड़ा हम सब में विद्यमान। हरियाणा के लोग ईमानदार होते हैं, सच्चाई को स्वीकार करते हैं। सुनिएगा, एक कविता बिल्कुल शुद्ध पहली बार मैं सुना रहा हूं, और कविता बहुत अच्छी है। मैं 2 ही तरह की कविताएं लिखता हूं। एक वे कविताएं जो अच्छी कविताएं होती हैं, दूसरी वे कविताएं जो बहुत अच्छी कविताएं होती हैं। ऐसा मेरे बारे में स्वर्गीय काका हाथरसी कहा करते थे। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास न हो ऊपर जाके पूछ लो, तो उनसे जाके पूछ सकते हैं। एक बहुत अच्छी कविता पहली बार सुना रहा हूं किसी मंच पे, हरियाणा के मंच पे। हरियाणा के लोग जैसे अंदर बाहर एक जैसे होते हैं, तो मैंने उस तरह से कविता लिखी। सुनिए हरियाणा, मैंने, आपने देखा होगा भिखारी कितनी तरह के होते हैं। एक तो पैसे के होते हैं और एक प्रेम के। आप सारी फिल्में देख लीजिए, सारे प्रेम के भिखारी होते हैं हीरो। तो मैंने दोनों की तुलना की है कि भिखारी 2 तरह के होते हैं। सुनिएगा, एक एक पंक्ति से जुड़िएगा। भिखारी होते हैं 2 प्रकार के, भिखारी होते हैं 2 प्रकार के, एक पैसे के, दूसरे प्यार के। दोनों छोड़ते हैं ऊंची ऊंची। एक कहता है गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। दूसरा कहता है 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। दोनों छोड़ते हैं ऊंची ऊंची। और पंक्तियां देखेगा, एक भिखारी गिड़गिड़ाता है और अपना हाल बताता है, बहुत भूख लग रही है बाबा,
खुदा के नाम पर दे दे। अंकेश जुड़ेगा। एक भिखारी गिड़गिड़ाता है और अपना हाल बताता है, बहुत भूख लग रही बाबा, खुदा के नाम पर दे दे। दूसरा भिखारी मुस्कुराता है और उसका हाल बताता है, बहुत सुंदर लग रही है बाबा। दूसरा भिखारी मुस्कुराता है और उसका हाल बताता है, बहुत सुंदर लग रही है बाबा, अपना मोबाइल नंबर दे दे। एक भिखारी, और सुनिएगा, एक भिखारी, बहुत बारीक बात है, एक भिखारी भीख न मिले तो सब्र का घूंट पी लेता है। दूसरा भिखारी भीख न मिले तो 2-4 घूंट पी लेता है। मैं जरा संकोची आदमी हूं। दूसरा भिखारी भीख न मिले तो 2-4 घूंट पी लेता है। और एक बढ़िया बंद देखिएगा कि उम्र पर किसका कंट्रोल है, उम्र पर किसका कंट्रोल है, पर दोनों भीख में उम्र का बहुत बड़ा रोल है। दोनों भीख में उम्र का बहुत बड़ा रोल है। एक भीख बूढ़ा मांगे तो ठीक, जवान मांगे तो डांट खाता है। दूसरी भीख जवान मांगे तो ठीक, बूढ़ा मांगे तो जेल जाता है। ये भी तालियां कम थी। एक भीख बूढ़ा मांगे तो ठीक, जवान मांगे तो डांट खाता है। दूसरी भीख जवान मांगे तो ठीक, बूढ़ा मांगे तो जेल जाता है। और अंतिम पंक्तियां कि सरकार ने भीख पर बहुत रोक लगाई पर नहीं रोक पाई, क्योंकि ये वो धरा, क्योंकि ये धरा वो धरा है, क्योंकि ये धरा दानवीरों की धरा है, यहां गुप्त दान की गौरवशाली परंपरा है। एक कविता मुझे बहुत प्रिय है और कैप्टन साहब पहली बार सुन रहे हैं, शायद सुनी हो, मुझे बहुत प्रिय कविता। 17-18 साल पहले दादा साहब बाला साहेब ठाकरे से लेके हर पार्टी के नेता ने मुझसे लिखवा के लिए, मुझे बहुत प्रिय है। सुनिएगा, बात काफी टाइम पहले की बात में अखबार पढ़ रहा था, अखबार में एक समाचार था कि बिहार में झामुमो का प्रभाव घटा। तो मैंने समझा कि झामुमो नाम की कोई बीमारी होगी जिसका प्रभाव घट गया होगा। बाद में मालूम पड़ा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा नाम की एक पार्टी, उसका शॉर्ट नाम है झामुमो। अरे हमारे देश में सैकड़ों पार्टियां है, हर पार्टी के छोटे छोटे नाम देते। भारतीय जनता पार्टी को भाजपा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को माकपा, तेलुगु देशम पार्टी को तेदेपा। इन नामों के एक साथ में पढ़ ले तो पता ही नहीं चलेगा ये पार्टियां हैं, बीमारियां हैं कि गालियां हैं। बस ये कॉन्सेप्ट है और बात अच्छी लगे तो बताइएगा। एक शरीफ का पांव बदमाश के पांव पर पड़ गया, बदमाश गालियों की बौछार लेकर शरीफ पर चढ़ गया। शरीफ था गुमसुम जैसे हो बहरा, उसे गालियां देनी आती नहीं थी, बेचारा सोशल वर्कर जो ठहरा। अब बदमाश बी के बजाय ए ग्रेड की गालियां छोड़ने लगा और शरीफ से पारिवारिक रिश्ता जोड़ने लगा। तब शरीफ की जुबान पर कुछ राजनीतिक पार्टियों के संक्षिप्त यानी छोटे नाम आ गए, जो गुस्से में गालियों की तरह बोले तो गालियों की जगह काम आ गए। अबे तू भागपा, तू मागपा, अबे तू भागपा, तू मागपा, तू भाजपा, तू सपा, तू जद, तू लोद, तू हलोद पुलोद, तू द्रमुक, तू अद्रमुक, तू तेदेपा, हावीपा, भारीपा, दमकीपा, अपने आप को खाल में छिपा। अबे चुप, राजपा, सजपा, बसपा, पहले तमीज सीख करा साले रामो वामो झामुमो। साले रामो वामो झामुमो, इनका राका की नाजायज औलाद नानी दिला दूंगा याद। जा फूट हवा खा संयुक्त मोर्चा। वहां खड़े दर्शकों ने खूब बजाई तालियां, वहां पार्टियां की पार्टियां और गालियां की गालियां। अब कविताएं तो मेरे पास बहुत है सुनाने के, लेकिन मीडिया के ऊपर एक अंश सुना रहा हूं, सुनिएगा, मुझे बहुत पसंद है। सिर्फ 1.5 मिनट की 2 छोटी छोटी कविताएं मैं सुनाऊंगा और पहली बार सुना रहा हूं, बिल्कुल मैं सुना रहा हूं, और आपका मजा ना आया तो मैं लिफाफा नहीं दूंगा। एक तो 15 साल में 2 बार बुलाया और ऊपर से आदेश दे रहा है मुझे। एक कविता मुझे बहुत प्रिय है।
लंबी कविता लेकिन एडिट करके 1 मिनट की सुना रहा हूं। मीडिया जो है बहुत महान होता है और किसी को भी महान बना सकता है। जैसे 10वीं सुंदरी फूलन देवी, उसको सुंदरी बना दिया। अब वो कितनी सुंदर थी, आपने भी उसकी फोटो देखी होगी। उससे कहीं ज्यादा सुंदर तो मेरी काम वाली बाई लगती है। लेकिन मीडिया ने सुंदरी का और हमने उसको मान लिया। और मीडिया एक एक समाचार के लिए कितनी भागदौड़ करता है और कैसे कैसे इंटरव्यू लेता है, और कहीं भी बैठे हुए आदमी का इंटरव्यू ले सकता है। मेरे बहुत धर्मेंद्र मेरे मित्र बैठे हुए हैं, इनको ये कविता बहुत पसंद है। मैं आपको सुना रहा हूं, सबको पसंद है, आपको भी पसंद आएगी सुनेगा। तो मीडिया जो है, और जब इनके पास समाचार नहीं होते तो एक एक समाचार को कैसे रगड़ते हैं, आपने देखा होगा। बात इसका मजा लीजिए। 1.25 मिनट की कविता है, सुनेगा। तालियों को मिला के 1.5 मिनट की हो जाएगी। एक बीमार, सुनिए सर, आपसे निवेदन है, आप सुनिए। आप इतना बड़ा अखबार चलाते हैं तो आपकी तो कोर्स की है कविता ये। एक बीमार नेता ने लंदन में अंतिम सांस ली। उधर यमदूत नेता को लेकर नरक पहुंचा भी नहीं। उससे पहले चैनल का रिपोर्टर लंदन पहुंचे अपनी टीम लेकर और नेताजी के बेटे का इंटरव्यू लिया। आपको कैसा लग रहा है? गरीब का बाप मर गया, उससे पूछ रहा है आपको कैसा लग रहा है? जी मैं कुछ समझा नहीं। क्या कैसा लग रहा है? आपके पिताजी के मरने की खबर सुनकर आपको कैसा लग रहा है? जी बहुत बुरा लग रहा है। अच्छा, अंतिम सांस लेने से पहले उन्होंने किसी दर्द या तकलीफ की शिकायत की थी? जी नहीं, डायरेक्ट अंतिम सांस ली थी। जी नहीं, डायरेक्ट अंतिम सांस ली थी। क्या इससे पहले भी कभी उन्होंने अंतिम सांस ली थी? मैं जरा संकोची आदमी हूं। क्या इससे पहले भी कभी उन्होंने अंतिम सांस ली थी? जी कोशिश तो की थी, लेकिन डॉक्टरों ने लेने नहीं दी। अच्छा, वे लंदन क्यों आए थे? जी अंतिम सांस लेने। वे ये अंतिम सांस भारत में भी ले सकते थे, इसके लिए इतना दूर क्यों आए? जी राष्ट्र हित में आए। हमारे देश का राष्ट्र हित के अलावा कुछ करता ही नहीं है। जी राष्ट्र हित में आए। अच्छा, अंतिम सांस लेने के बाद क्या हुआ? जी अंतिम सांस लेने के बाद वे मर गए। क्या उनको पता था? क्या उनको पता था कि अंतिम सांस लेने के बाद वे मर जाएंगे? जी पता था। जब उनको पता था कि अंतिम सांस लेने के बाद वे मर जाएंगे, फिर उन्होंने अंतिम सांस क्यों ली? जब उनको पता था कि अंतिम सांस लेने के बाद वे मर जाएंगे, फिर उन्होंने अंतिम सांस क्यों ली? जी राष्ट्र हित में ली। अब तक अंतिम सवाल का मैं, जी राष्ट्र हित में ली। क्या इस परंपरा को आगे बढ़ाया जाना चाहिए? बाकी नेताओं को भी राष्ट्र हित में मरने के लिए आगे आना चाहिए। देखिए, हरिओम पवार में बताऊं, अगर मैंने अब इसकी आज्ञा नहीं मानी तो मेरा नंबर हमेशा के लिए कट जाएगा। इसलिए आखिरी एक कविता सुना के आप यहाँ चल। भाई साहब, ये मेरा अपमान है, ये हरिओम पवार का अपमान है, मेरा नहीं। ये कविता मैं बताऊं, एक ही कविता है और इस कविता का मैंने नाम रखा है महाकविता। होली के दिनों में लिखी थी और मेरे हर सीजन में काम आ रही है। बात ये हुई थी कि मैं अखबार पढ़ रहा था तो उसमें 2 समाचार मैंने साथ में पढ़ लिए, तो 2 समाचारों को जोड़ा तो एक तीसरी चीज कैसे बनती है, वहां से शुरू होके मैं आगे बढ़ता हूं। एक महिला ने एक साथ 8 बच्चों को जन्म दिया। एक समाचार, एक महिला ने एक साथ 8 बच्चों को जन्म दिया। बीजेपी ने लालू प्रसाद यादव को जिम्मेदार ठहराया। दोनों में कोई संबंध नहीं, दोनों को जोड़ो, किसी से होती है। अगली पंक्ति देखिए, अगली पंक्ति। विद्यार्थियों ने प्रिंसिपल को पीटा,
विद्यार्थियों ने प्रिंसिपल को पीटा, नई शिक्षा नीति की शानदार शुरुआत। और साहब अगली पंक्ति देखिएगा, हरिओम पवार जो लिखता है मैं वही लिखता हूं, मैं हास्य में लिखता हूं और वो थोड़ा ओज में लिखते हैं। पंक्ति देखिएगा, हम भारत से आखिरी सांस तक लड़ेंगे, इमरान खान। हम भारत से आखिरी सांस तक लड़ेंगे, इमरान खान। आत्महत्या महापाप है, नरेंद्र मोदी। रेलवे पुलिस ने एक भिखारी से रिश्वत ली, बिल्कुल सच्ची खबर। और पंक्ति का चुनाव देखिए, रेलवे पुलिस ने एक भिखारी से रिश्वत ली, कचरे से ऊर्जा निकालने में भारत सफल। अब साहब जो मेरी मुख्य कविता है, आप अखबार पढ़ रहे हैं, साथ में रेडियो बज रहा है, अखबार के समाचार और रेडियो के गीत को मिलाइए और इस परिणाम में वही सारी बातें आएंगी जो हरिओम पवार सुनाते हैं, हमारे बाकी कवि सुनाते हैं। सुनिएगा, पंजाब चुनाव में कांग्रेस सत्ता से बाहर, और जो गीत बना मैंने जोड़ा, पंजाब चुनाव में कांग्रेस सत्ता से बाहर, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा। अगली पंक्ति क्या, ममता बनर्जी द्वारा मोदी के खिलाफ महागठबंधन की तैयारी। और पंक्ति का चुनाव देखिएगा, बात अच्छी लगे बताइएगा, ममता बनर्जी द्वारा मोदी के खिलाफ महागठबंधन की तैयारी। नजर लागी राजा तोरे बंगले पे, नजर लागी राजा तोरे बंगले पे। महागठबंधन पर प्रधानमंत्री मोदी का जवाब, ये समझो और समझाओ, थोड़े में मौज मनाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। और पंक्ति देखिए, अगर बात अच्छी लगी तो बिल्कुल आपको निष्पक्ष रहना। प्रधानमंत्री मोदी की उद्योगपति अडानी से गुप्त वार्ता। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जगह, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर। और साहब एक सटार देखिएगा, नेताओं की बाहुबलियों से 60 गांठ पर खुलासा। और पंक्ति का चुनाव देखिएगा कैप्टन साहब, नेताओं की बाहुबलियों से 60 गांठ पर खुलासा। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले मुझे तुम। और साहब एक बहुत ही बारीक बात आएगा, आप उम्मीद है आपको पसंद आएगी। सरकारों के साथ संबंधों पर सीबीआई का स्पष्टीकरण। हरी सुनना, मुझे लेके आया यहाँ पे, सरकारों के साथ संबंधों पर सीबीआई का स्पष्टीकरण। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं, कभी इस पग में कभी उस पग में बंधता ही रहा हूं मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं। अब थोड़ा एडिट करते हुए सुना रहा हूं। पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक, चीन ने उठाए सवाल। और पंक्ति का चुनाव देखिए, तालियां उधार में रखें। पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक, चीन ने उठाए सवाल। मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा, वो खेत में चारा चरती थी, तेरे बाप का वो क्या करती थी, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा। और एक बहुत बारीक बात है, बीजेपी के दलित प्रेम पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया। आपने अखबारों में खूब पढ़ा होगा, बीजेपी के दलित प्रेम पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया। तो प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तो प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और। पंक्ति देखिए, नोटबंदी सफल। पंक्ति देखिए, नोटबंदी सफल, देश की अर्थव्यवस्था संतोषजनक, वित्त मंत्री।
सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। राम रहीम की आसाराम से जेल में मुलाकात। राम रहीम की आसाराम से जेल में मुलाकात। दो सितारों का जमी पर है मिलन आज की रात। दो सितारों का, ऐसे सितारे होने लगे हमारे, आप समझे कि नहीं समझे? सुनिए, खैर ओके, आगे बढ़ो। एक बहुत ही कारुणिक व्यंग देखिएगा। पार्टी मीटिंग में लाल कृष्ण आडवाणी का बयान, और पंक्ति का चुनाव देखिएगा। पार्टी मीटिंग में लाल कृष्ण आडवाणी का बयान, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। मेरा जीवन कोरा कागज। और एक करुण व्यंग देखेगा, समस्याओं के समाधान हेतु किसान दिल्ली रवाना। समस्याओं के पंक्ति देखिएगा, बस आपका आशीर्वाद मिल जाए। अब मेरा लिफाफा पक्का है, उसका आशीर्वाद नहीं चाहिए। सुनिएगा, समस्याओं के समाधान हेतु किसान दिल्ली रवाना। वहां कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहां? वहां कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहां? वहां कौन? और अंतिम 2-3 पंक्तियां हैं। कुंभ मेले के अवसर पर कई प्रमुख नेताओं ने गंगा में स्नान किया। राम तेरी गंगा मेली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। राम तेरी गंगा मेली हो। सामूहिक विवाह संपन्न, 200 कुंवारे विवाह सूत्र में बंधे। सामूहिक विवाह संपन्न, 200 कुंवारे विवाह सूत्र में बंधे। ऐ मेरे वतन के जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। अब इससे पहले कि हम अपने प्रमुख कवियों को सुने, एक छोटी सी व्यवस्था बीच में ऐसी कि जो हमारे स्पॉन्सर हैं उनको हम मंच पर स्मृति चिन्ह देकर